नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है 13235 गन्ना वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी, सटीक जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, आज हम जो चर्चा करेंगे जो कि हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और 13235 गन्ना वैरायटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है कि इस गन्ने में स्प्राउटिंग की समस्या देखी गई है। तो जिन किसान भाइयों के पास ये गन्ना वैरायटी लगी हुई है या जो किसान भाई इस गन्ना वैरायटी को बोने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है ये। किसान भाइयों, इस गन्ने में स्प्राउटिंग ना हो इसके लिए हमें क्या करें? यदि आपके पास गन्ना खड़ा है अथवा आप गन्ने की बुवाई कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में इस गन्ने में स्प्राउटिंग ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसके प्रमुख बिंदु बार हम चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले यदि बात करें तो किसान भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि स्प्राउटिंग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं खड़े गन्ने की बात करूँ तो खड़े गन्ने में जो पत्ती उतरी हुई है, पत्ती उतरने के बाद में हल्की हल्की आँख फूटने लगती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्राउटिंग नहीं होती है जितना कि इसको भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, यदि गन्ना गिरा हुआ है, गिरे हुए गन्ने की ही हम बात करें, नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाएंगे आपको। गिरे हुए गन्ने में भी बहुत ज़्यादा स्प्राउटिंग नहीं है। तो किसान भाइयों, पहली बात तो ये है कि स्प्राउटिंग ना हो इसके लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर सादा मेथड से बोते हैं जो 2.25 फीट या 2.5 फीट की दूरी पे, तो सबसे पहले आप ट्रेंच मेथड की तरफ मूव करिए, क्योंकि सादा रेजर से यदि बुवाई करते हैं तो उसमें मिट्टी नहीं चढ़ पाती है, जिस वजह से हमारा गन्ना जल्दी गिर जाता है और गिरे हुए गन्ने में स्प्राउटिंग जल्दी होती है। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है किसान भाइयों, इस गन्ने में जैसे कि आप लोग पत्ती बंधाई, गन्ने की बंधाई करवाते हैं, तो इसकी जो बंधाई करवाते हैं तो अलग से जूना बनाइए, मतलब इसकी पत्ती मत उतारिए। इसकी पत्ती अगर उतारते हैं तब भी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा जो विषय ये है कि जैसे कि मिट्टी ज़्यादा चढ़ाएं और बंधाई अगर संभव हो सके, अगर आपके गन्ने की लंबाई ज़्यादा ना बढ़ती है तो बंधाई अगर नहीं भी करवाते हैं, गन्ना अगर खड़ा रहता है, अगर बंधाई कराते हैं तो गन्ना तिरछा हो जाता है, जिस वजह से भी वहाँ पर स्प्राउटिंग की थोड़ी बहुत समस्या देखी गई है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है वह ये है कि अगर आपके पास गन्ना खड़ा है, स्प्राउटिंग ना हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे कि अगर आपके खेत में नमी है और अगर आपने बीज के लिए गन्ना खड़ा है आपका, तो उसमें आप सिंचाई मत करिए, क्योंकि सिंचाई यदि करेंगे, सिंचाई होते ही अगर टेम्परेचर मिल गया गन्ने को, तो सर्दियों में तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका फरवरी मार्च की तरफ अगर सिंचाई कर देते हैं गन्ने में, तो किसान भाइयों इसमें स्प्राउटिंग खड़े गन्ने में भी हो सकती है। इसलिए सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको अपना गन्ना बीज में कटवाना है, बीज के लिए खड़ा कर रखा है, तो उसमें बिल्कुल भी सिंचाई ना करें, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो स्प्राउटिंग बहुत ही तेज़ी से इसमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप विशेष ध्यान में दीजिए इस चीज़ को। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप मेरी जो बताई गई जानकारी है इससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपको भविष्य में इसकी नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो भी नई गन्ना प्रजातियाँ हैं उनसे संबंधित या और भी गन्ने से संबंधित खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।